पूरा ये नहीं कर रहा। चल रहो तुम बोल सके कोई दिक्कत नहीं। तो ढाबे के जो पेट्रोल पंप है एड ठा लिए फिर वीडियो ने। तो जितने भी पेट्रोल पंप आए अवैध कटिंग के बंद करे गए हैं, सारे के सारे एनओसी होने के बाद भी इनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंप है अवैध कट जो खोलने की कोशिश करा दिल्ली सरकार के सख्त ऑर्डर, उसके बाद फिर ये इनके सावधान कर रखे, सारे जेसीबी वाले सावधान कर रखे, सारे के सारे ये जो एड्रा वाले हैं यहाँ भी सावधान कर रखे, भाई थारा चलान कर देंगे, थारी यहाँ बैन कर देंगे, सारी की सारी चीजें। ये आपके उसमें जमर क्यों लगा? जैमर नहीं लगा, यो वाईफाई तेरे कनेक्ट हो तो जोड़िए भाई, तेरा कनेक्टेड है। हाँ तो इसमें जोड़ दे ले, स्कैन कर दे, स्कैन क्यूआर कोड। चलता रहो, बोलता रहो तू एक बार, इतना चलता रहो, वो कर देगा, ये पता चल जाएगा अपना। हाँ हाँ चल रहा। तो इसे जो करनी तो इस पर लाइव अपना चलन दे बात ज्यादा कर दी। अरे तूने ब्राइटनेस कितनी कर रखी ले, हो गया, कनेक्ट हो गया, चले चलता रहो भाई। सारे के भाई ना राम राम। अभी भजन सिंह मनक माजर अपने साथ में है, और जो हाईवे के ऊपर जो कट थे उन पर बातचीत। हाईवे के ऊपर जो अपने कट थे भाई, जिसमें बहुत से अपने जो गरीब मजदूर भाई हैं अपने, जो लेबर का काम कर रहे हैं, कोई बैटरी हिलाने का काम कर रहा है गड्डी ने बुलाने खातर, कोई वेटरिंग का काम कर रहा, कोई उसमें साफ सफाई का काम कर रहा है, कोई भी मजदूर भाई हो, सबका रोजगार खतरे में पड़ रहा है इस वजह से। इसकी कोई आवाज नहीं उठाता, किसी में का नहीं आ, सब अपने अपने काम की वजह से अपने पर्सनली से लड़ाई न लेकर चल रहे। कोई अंदर अंदर सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है, भाई मना रास्ता मिल जा, मना भजन पे दे लेना, मना खली पे दे लेना, मना मन्ना ताले उस पे देवेंद्र के नाम उसका काद्यान उस पे दे लेना। तो सारे इस लड़ाई ना अलग अलग लड़ रहे, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा और बिना बात जबरदस्ती अवैध कट बंद करे जाने लग रहे। तो मन आज था देवेंद्र बाला भाई आज इसने मेरे लोग ढाबे पाना था, तो दोनों भाई हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, पूरा थोड़ा सा यू भी बतावेगा इस चीज के बारे में, भाई किस तरह सरकार रोजगार पर डाका मार रही, बिना बात परेशान कर रही। एनओसी होने के बाद भी उसके बाद भी पेट्रोल पंप, एक जायज सी बात है, पेट्रोल पंप के मालिक ने पेट्रोल पंप एनओसी लेकर लगाया गया, उसके बाद भी इनके पेट्रोल पंप के आगे भी कट बंद करे जा रहे। अवैध कोई ढाबा हो जिस पर नहीं एनओसी उसका कर दे चल जायजा। उसके बाद बड़े बड़े तकड़े तकड़े होटल दूर पानी पत्ते लेकर अमृतसर तक के सबके कट बंद। निरे ढाबे वाले बात भी हुई, देख मीटिंग भी करने थे, देवेंद्र बलारा जी डॉक्टर जी उठान दे, सारे के सारे संबोधित कर दे, पर वो किसी कारणवश हमारी मीटिंग कोई ऐसी जंग हो गया आज पेजिंग मोरा का सहयोग नहीं ले पाए और जी टोड़ पे तो लाइव नहीं कर पाए। तो बलारा जी इसमें दो शब्द कहेंगे, उनके पास ही बैठे हमें। भाई मैं एक बात बताऊं, सारे भैया ने जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सारे साथियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसको आप लोग कोई छोटा मोटा मुद्दा मत समझ लेना। किसान आंदोलन के दौरान जिस वक्त ये कानून आया था हाईवे वाला, उस टाइम पे भी हमने आवाज उठाई थी और बोला था कि आने वाले टाइम में जो हाईवे के दोनों तरफ जो भी छोटा मोटा कोई भी काम करते हैं और अपनी मेहनत की करके खा रहे हैं, उन सब की रोजी रोटी के ऊपर लात लगेगी। और ये हो गया है, ये प्रैक्टिकल अभी देख रहे हैं, अभी आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे अभी भजन भाई ने बोला अवैध कट, पहली बात तो ये बताओ कि ये जो अवैध और वैध जो शब्द हैं इनको आप कैसे मानते हो? जो करके कहा था यूपी में योगी ने बोला अवैध कत्ल खाने बंद कर दिए। मतलब अवैध कत्ल खाने बंद करने का क्या मतलब है? अवैध कत्ल खाना में गाय मतलब अलग कटा कर है, अलग तरीके तक कटा है, और वैध कत्ल खाने में अलग कटा है। अवैध ठेकिया की दारू में जो है वो मतलब अमृत मिला कर पेश करा करें, जो वैध होया करें, और अवैध वाले जो हैं वो जहर देते हैं। इसी तरीके से वैध कट और अवैध कट, ये वैध और अवैध का जो खेल है ये पूरा का पूरा आपके कंट्रोल का खेल है सारा का सारा, कि आप ये मानने लग जाओ कि मालिक वो हैं, वो बताएंगे आप कौन सा बिजनेस करोगे, वो बताएंगे आप बिजनेस कैसे करोगे, वो बताएंगे आपकी सड़क से कहां कट होगा, वो बताएंगे आपको रोटी खाने का अधिकार है या नहीं, वो सर्टिफिकेट देंगे। यानी आप अपने काम की, अपने जीवन की चाबी जब उनको देने लग जाओगे तो वो इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि आप अपने ही जीने के अधिकार के लिए सर्टिफिकेट उनसे मांगने लग जाओगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इसके ऊपर हमने पहले भी आवाज उठाई थी और बाद में भी उठाई। अभी ये कट हैं, आपने देखा होगा, इन कटों की आड़ में वो आपका प्रचार की सामग्री को उठा के ले जाएंगे, वो आपकी कुर्सियों को भी उठा के ले जाएंगे, वो आपके निर्माण किए हुई दीवारों को भी बुलडोजर से तोड़ देंगे, वो फिर आपके वहां पर मतलब कहने का मतलब ये है कि आप
अगर रोटी ठीक से ना खा पाओ उसका पूरा इंतजाम वो लोग करेंगे और आप चुप रहेंगे। कारण क्या है? क्योंकि आपको लगता है कि ये समस्या केवल आपके साथ हो रही है और किसी और के साथ नहीं हो रही है। सेम चीज ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी हो रही है, सेम हालात छोटे दुकानदारों के साथ हो रही है। जितने भी बड़े ये अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां छोटे दुकानदारों को खत्म कर रही है। इसी तरीके से जो छोटे स्कूल थे वो भी खत्म हो रहे हैं बड़े स्कूलों के अंदर आकर के। छोटी और प्रादेशिक पॉलिटिकल पार्टियां थी उनको भी बड़ी मगरमच्छ निकल रहे हैं और छोटे बिजनेस करने वालों को बड़े बिजनेस करने वाले निकल रहे हैं। और यही प्रोपेगेंडा है इस पूरे के पूरे गेम प्लान का, जिसकी चर्चा हम आपसे लगातार करते आ रहे हैं, जो खेल ये चलाने जा रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव भी है, मेरी एक विनती भी है आप सब लोगों से कि इसको जीतने का एक तरीका है। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ के चलें कि किसान की आवाज, किसान के अलावा सारे तबके उठाना शुरू करेंगे। ढाबे वालों की आवाज वो लोग भी उठाएं जिनके अपने ढाबे नहीं है, और जो ढाबे वालों भाई जो भी अपना काम करने लग रहा है वो उनको काम करने वालों की मतलब बराबर सम्मान के साथ देखा जाए, और वहां पर लगाने वाली किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रेडी वाले का भी उतना ही सम्मान हो और उतनी ही इज्जत हो और उतना ही उसकी सुरक्षा हो। इस सुरक्षा की गारंटी के लिए आप सब लोगों को मिल करके चर्चा मतलब इस पे आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाने के साथ साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और दूसरे मुद्दों के ऊपर आपको चर्चाएं ये कॉन्टिन्यूअसली करनी पड़ेंगी। तो मैं इस पे हम बड़े लंबे समय चर्चा करेंगे। हम अगर पॉसिबल हुआ तो आज शाम को वापसी में जाते हुए मैं ढाबे पे मिलूंगा मनक भाई से, और दूसरी जगह पे जाते हुए क्या नाम, आप लोगों को अगर लगता है कि आप सारे के सारे साथी इस मुद्दे पर पूरी डिटेल में चर्चा जानना चाह रहे हैं, वो कानून में क्या है जो उन्होंने किया था, उस वक्त तो बड़ा विरोध हुआ। जैसे 10 लाख रुपए जुर्माने वाला कानून था कि ट्रक ड्राइवर से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई डेथ हो जाए तो उस टाइम पे उसको 10 साल की सजा है, 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। तो मैंने जब इसको मतलब देखा कि भाई ये कानून पास हो गया कि नहीं हो गया, सारे ट्रक ड्राइवरों ने, ट्रक यूनियनों ने हड़ताल करी। सरकार ने कहा कि हम ये कानून पास नहीं करेंगे, और जैसे ही हड़ताल हटी अगले दिन से नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसी तरीके से दूसरी चीजें तो इस वैध और अवैध एक और आया था वो भाई जिसमें 10 साल पुराने डीजल और हाँ, डीजल और पेट्रोल वाले वाहन, ये 1 नवंबर से कह रहे हैं दिल्ली में पेट्रोल वाले भी अब नहीं होंगे। मौज हो गई ना आप लोगों की, तो कि पहले डीजल वाले थे राजी हो रहे थे डीजल वाली बेच दो, फिर पेट्रोल वाली बेच दो, फिर कहेंगे कि चलो सीएनजी वाली भी बेच दो, फिर कहेंगे इलेक्ट्रिक ही चलेगी खाली, और इन सारों का किल स्विच जो है वो सर उनके पास है। मैं आपको ये बता रहा हूं 30 नवंबर को प्लान किया था हम लोगों ने कि हम जनता सरकार मोर्चा वाले साथी स्वराज दिवस मनाएंगे। तो 1 नवंबर को ये लोग पेट्रोल की एंट्री बंद करेंगे, और हम लोग 1 नवंबर के बाद 30 नवंबर को राजीव भाई की पुण्यतिथि के ऊपर दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल वाली स्पेशल गाड़ियां हम लेके जाएंगे, और एक भी गाड़ी का तुम लोग चालान करके दिखाना और एक भी गाड़ी को तुम लोग पकड़ के दिखाना। फिर हम दिखाएंगे आप लोगों को कि इसके बाद हम इस पूरा एक समझो ऐलान करेंगे कि तुम लोग तय नहीं करोगे हम कौन सी गाड़ियों से चलेंगे, हम तय करेंगे कि हम बिजनेस और काम कैसे तय करना चाहते हैं, देश की जनता तय करेगी। आपको यह संदेश सरकारों को देना पड़ेगा कि हम मालिक हैं, तुम्हें जो ताकत मिली हुई है ये कानून बनाने की और ये वैध अवैध कहने की, ये ताकत हमने दी है तुमको अपनी वोट के जरिए, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए जो अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह हमारे पैसे से जाती है, हमारा टैक्स का पैसा है, देश की जनता के टैक्स का पैसा है। यदि आपको ये बात समझ में आती है तो आपको इन लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा और आगे आकर के इनके लिए बोलना पड़ेगा। आप पूरा खुलकर वीडियो नहीं बना सकते हो तो लिखिए, आप सांकेतिक भाषा में लिखिए, दूसरी भाषा में लिखिए, आप सिर्फ सपोर्ट के लिए लिखिए कि हम उनके सपोर्ट में हैं। और यदि आप नहीं लिखेंगे तो कल को जब आपके ऊपर लाठी बरस रही होगी तब आपके लिए लिखने वाला कोई नहीं होगा, यह मैं आपको पहले से बता रहा हूं। इसलिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे के लिए खड़ा होने का वक्त आ गया है। आप किसी भी तबके से संबंधित हैं, आप कोई भी काम करते हैं, दूसरे काम करने वाले लोगों के ऊपर जैसे ही जातियां हो आपको बोलना चालू करना पड़ेगा। बाकी आज अमित शाह ने दिल्ली के अंदर बुलाए हैं सारे इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब के हैं, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में नैरेटिव सेट करने के लिए सारा खेल चल रहा है। बहुत जल्दी मैं आपको गृह युद्ध के अंदर इस देश को धकेलते हुए दिखा दूंगा कि ये लोग पूरा गेम खेल रहे हैं आपको टोटल कंट्रोल करने के लिए। उसी कंट्रोल करने का हिस्सा है ये कटों को वैध और अवैध कहना। इसमें मैं एक बात और पूछना चाहूँ डॉक्टर बुलारा जी, जैसे इन्होंने पहले एनओसी दी, उसमें बोले एनओसी दिन होना है, बोले अक भाई
इसमें टाउन प्लानर महकमे पे एनओसी ले लो, ये जंगलात माल फॉरेस्ट विभाग पे एनओसी ले लो, और NH1 पे एनओसी ले लो, सब पे एनओसी ले ली। 25-30 लाख रुपया कस्टमर उसका कंज्यूमर का उसमें लग गया। बिल्कुल बिल्कुल वो लग गया। उसके बाद अब ये बोल रहे भाई वो तो एनओसी सर्विस रोड पे दे दी, जबकि जब उसने एनओसी ली उस टाइम उन्हें पता नहीं था भाई एनओसी कटते ले, उसने जीट रोड पे एनओसी ले रहा, उसके एनओसी दे भी दी। ये उसका गेम प्लान खेले भाई सर्विस रोड की एनओसी हमने तेरते दी थी, मेन जीट रोड की NH44 की एनओसी हमने तेरते नहीं दी थी। उसके लिए तो दोबारा फाइल लगवा रहे हैं, 25-30 लाख रुपए दोबारा भरवा रहे हैं। और पूछो तो 40-40 लाख रुपए भर का भी किसी से सेटिंग में कोई इनका अधिकारी सेटिंग करका कुछ पैसे में किसी से कट खलवा दिया, उसके बाद वो कट फेर बंद हो जा, मतलब अधिकारी पैसे भी खा गया, कट फेर बंद हो गया। तो इसमें बीजेपी के मैं बड़े बड़े उसका नाम लेना चाहूँ भाई, उनका भी, उनके जो ढाबे पेट्रोल पंप रेस्टोरेंट कुछ भी है बड़े बड़े, उन पे भी कट नहीं दिए जा रहे, जो मेन हाईवे पे तो उस पे कट नहीं दिए। इसका क्या कारण है, मतलब यह गेम किस तरह के लिए भाई सर्विस रोड पे तो एनओसी मिलेगी अपना, मेन जीट रोड हाईवे पे तो एनओसी के लिए अब दोबारा फाइल लगानी पड़ेगी, हम इस पे तो दे ही नहीं रहे। मतलब छोटा सा रास्ता भी उतरण का जिससे सारी तरी हो गया, हम ना असुविधा होने लग रही भाई, पंचर हो जा गड्डी बीच में खड़ी सड़क के ऊपर, किसी ने रोटी खानी हो, किसी ने नहाना हो, ड्राइवर ने नींद आ गई कि ढाबे होटल पर लगा सो जा गड्डी ना, तो ऐसा कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ढाबे देना पैसे भी लगाया इस पर, चोरी चकारी की भी बड़ी सुविधा, लूट हो जा कोई ढाबे पे इन पर लाइटा पड़ी रहे पेट्रोल पंप पर दूर तक जीट रोड पर सुविधा थी इनकी वजह से, पर इनकी वजह से भी असुविधा भी होगी लोगों ना, क्योंकि सीधी जीट रोड पर चलते जाओ जहां वहां उतर रहे हैं वहां पंप नहीं, जहां वहां उतर रहे हैं जीट रोड से पुलते पल्ला वहां होटल नहीं। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई? ये सारा का सारा प्लान जो था ना, ये असल में क्या था, ये जो इनके उद्योगपति मित्र हैं, बड़े उद्योगपति, बड़े फर्म्स जो हैं, उनके ही होटल, उनकी ही चेन, उनके ही सर्विस स्टेशन, उनके ही पेट्रोल पंप चलेंगे। ये आप इसको देखना हो, चेक करना हो तो जितने ये एलिवेटेड हाईवेज बने हुए हैं, चाहे ये 152D को देख लो आप, इसके जैसा ही बनाने का प्लान चल रहा है। ये आपको बहाना करेंगे कि हम आपके एक्सीडेंट्स जो है कम हो जाएं, इसकी चिंता करते हैं, लेकिन असल में आपकी चिंता नहीं है, ये चिंता नहीं है। अगर इनको चिंता होती ना, एक्सीडेंट में जो मौतें होती हैं वो पूरे साल में लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच मौतें होती हैं, जो टोटल जो मौत होती हैं पूरे देश के अंदर आंकड़ा जो है रोड एक्सीडेंट्स का है। और अगर आप पिछले साल का आंकड़ा देखोगे तो भारत में गलत इलाज देने की वजह से 10 लाख बच्चे मरे हैं, और 25 लाख बच्चा कुपोषण की वजह से और इलाज ना मिलने की वजह से और गलत इलाज से मरता है। अगर इनको चिंता होती तो ये उस पर भी इतने ही चिंतित होते, लेकिन उस पर ये चिंतित बिल्कुल नहीं है। कोरोना वाली वैक्सीन से इन्होंने अपना फोटो भी हटवा लिया है, उसके लिए वो चिंतित नहीं है। गांव के लोगों को अब समझ में आ रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया, उसके साथ चिंतित नहीं है। कर्जे में लोग मरने लग रहे, लीवर की बीमारियां हो गई हैं, हार्ट के पेशेंट्स बढ़ गए हैं, पैरालिसिस बढ़ गया है, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन वो कहेंगे कि आपका एक्सीडेंट बचाने के लिए हम लोग ये कट इस टाइप का लगाए। तो इसके 2-3 खेल हैं। पहली बात तो आप अपनी आजादी को सरेंडर करके इनको दे दो, खुद मतलब इनको अपने माई बाप मानना चालू कर दो, और ढाबे वाले जो हैं वो अपनी किस्मत को रोना चालू कर दें, और इकट्ठा रहना तो इनको मतलब जो है ही नहीं। क्योंकि देखो, ढाबे वाला क्यों नहीं बोलता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने अपने कानून इस टाइप के बना रखे हैं कि जिस मर्जी ढाबे को ये जब मर्जी एक छापा मार करके खाने की गुणवत्ता के नाम पर बंद करवा सकते हैं, जब मर्जी। इसीलिए ढाबे का मालिक इकट्ठा नहीं होता है, और वो इकट्ठा ना होने की वजह से, एक साथ आवाज ना उठाने की वजह से ये सारा का सारा गेम चलता है। तो इसकी जिम्मेदारी दूसरे संगठनों को लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट यूनियन को भी आगे आना पड़ेगा, किसान आंदोलन में लड़ रहे किसानों को भी आगे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आह्वान तो करना पड़ेगा ढाबा मालिकों को ही, और उसके बाद जो है समाज के लोग उठ के आए, ऐसा मतलब आह्वान है अपना कि बाकी के लोग भी इन सारे के सारी आवाज उठाने वाले लोगों के साथ में आओ। नहीं तो भाई आप एक एक करके सारे तबकों को रगड़ा जाएगा। इसमें भाई मैं एक चीज और अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँ, खेता में आजकल बड़े बड़े बिजली के खंभे वो बला रजा अपना देखा, उसमें जिम्मेदार कुछ नहीं कर सकता। खेत की कीमत नेशनल हाईवे की जड़ में 2-2.5 करोड़ किले की है, वो खंभा गढ़ती सार उस किले में कोई 50 लाख में नहीं उठता। सरकार उस खंभे ने खेत में गाड़ का 2-4 लाख रुपए जिम्मेदार से पकड़ा था, सारी उम्र का बांस हो गया, उस खंभे ना आप अपने खेत में पाड़ नहीं सकते। तो मतलब वो खंभे ना चलते हुए भी अगर आपके खेत में आ गए तो आपकी जमीन की कीमत भी जीरो होगी, और उसके मिल रहे अपना 3-4 लाख रुपया। और इसमें आपने विस्तार तो उस खंभे के बारे में बताऊंगा मैं, किस खंभे की बात कर रहे हैं और कहां पर कर रहा वो जाकर दिखाऊंगा। तो सारे का सारा जो ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, इनका विरोध करो। सारी का वाहन मारे हमने खरीदे, जैसे पेट्रोल डीजल के 10 साल में बंद हो जाएंगे, अवैध कटबंध अवैध कार्य होना,
तो जो अवैध जैसे होटल में दारू पी रहे बैठ का उसने अवैध बताया अरे इनका हाथ बन रहा है उसमें वैध है उसमें जो आप दारू पी रहे कहीं दूसरे होटल में जाकर तो वो अवैध है, इनका लाइसेंस लेगा किलो भर वैध इनका लाइसेंस लेगा हुआ है। इनका लाइसेंस लेगा। तो आप अगर खुर्दा किंग अपने गांव में दारू की दुकानों बेचने लग जाओ अवैध होगी, और जो अगर आप इनका लाइसेंस लेकर कोई ठेके में दारू बेचने लग जाओ वो वैध होगी। वो वैध होगी। मतलब गलत काम की परमिशन यहाँ देगा ना, वो वैध होगी जो यहाँ कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस चीज के लिए जागरूक हो सारे के सारे भाई, ये कहना चाहूंगा अपनी लड़ाई हमारी और समाज ने जागरूक करो, हमारा मेन मकसद है समाज ने जागरूक करने का। समाज ने हर एक चीज का पता होना चाहिए, किसी की भक्ति माँ, किसी की अंधभक्ति माँ, किसी की